हेलो दोस्तों, नाउ आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइंड एरर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की जो टेंस से रिलेटेड होंगे। इसके पहले जो मैंने पार्ट 1 डाला था टेंस का, आज हम पार्ट 2 टेंस बेसिस जो भी एरर्स होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं आप लोगों के लिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। दिया हुआ है, यस्टरडे मोहन गॉट द इंफॉर्मेशन, कल मोहन को सूचना मिली थी दैट हिज फादर डाइड, कि उसके फादर की डेथ हो गई है, उसके फादर मर गए हैं इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में, व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ कार, जबकि एक कार चलाते समय, या फिर नो एरर। देखिए यहाँ पे 4 और 5 पार्ट्स एक सेंटेंस में दिए हुए होंगे, किसी एक पार्ट में एरर गिवन होगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। यदि किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट कुछ 5 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मींस नो एरर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यस्टरडे मोहन गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर डाइड। देखिए बात कर रहा है कल की, कि कल सूचना मिली थी, और यहाँ पे पास्ट का यूज कर रहा है, मींस फादर डाइड, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहा है इन एन एक्सीडेंट। तो हमें ये समझना होगा जब बीते हुए समय की बात करता है तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट मतलब डेथ हो चुकी थी, ये सेंस है। कल उसे सूचना मिली थी कि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, मींस सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ना होकर के पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो मींस हमारा जो पार्ट 1 दिया हुआ है, यस्टरडे मोहन गॉट द इंफॉर्मेशन, इसमें कोई भी एरर नहीं है। दैट हिज फादर, यहां पे भी एरर नहीं है। डाइड इन एन एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट में मर गए, यहां पे एरर दी हुई है। यहां डाइड ना होकर के क्या हो जाएगा, है डाइड हो जाएगा। मींस हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यस्टरडे मोहन गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो एरर दी हुई है यहां पर पार्ट नंबर 3 में, सो वी कैन से थर्ड पार्ट इज राइट आंसर। यहां पे आप किसमें टिक करेंगे, थर्ड पार्ट में टिक करेंगे, क्योंकि थर्ड में एरर दी हुई है तो थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शी आस्क्ड मी इफ आई एम इल। देखिए यहां पे आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो भी सेंटेंसेस नरेशन से रिलेटेड दिए हुए हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड दिए हुए हो, जैसे सेड आ जाता है, टोल्ड आ जाता है, या आस्क्ड आ जाता है, उसके बाद हमें कॉन्जक्शन भी दिख रहा है यहाँ पे ना, मींस शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, यहां तक कोई एरर हमें नहीं दिख रही है। इफ कॉन्जक्शन है, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में है, इसका मतलब ये क्या है, इफ कॉन्जक्शन दिया हुआ, आई एम इल एंड, कि मैं बीमार हूं, आई आंसर्ड दैट आई वाज नॉट, और मैंने उत्तर दिया कि मैं नहीं। देखो यहां पे बोल रहा है कि शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब आपको ध्यान देना होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जो है वो पास्ट में दिया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। और जबकि यहां पे वो क्या लिख रहा है, आई एम लिख रहा है। इफ आई एम, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होगा, ये बात आपको समझनी है। मींस यहां पर एरर हमें दिख रही है, यहां पे आई के बाद एम ना होकर के क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। मींस शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल। ठीक है, तो यहां पे एरर हमारी किस में दिख रही है, पार्ट 2 में दिख रही है, तो पार्ट 2 विल बी राइट आंसर। पार्ट 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई होगी तो रिपोर्टेड स्पीच मींस आफ्टर कॉन्जक्शन जो पोर्शन होगा वो भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर क्या है, सेकंड है। एरर कहां पे दी हुई है, सेकंड क्वेश्चन में दी, सेकंड पार्ट में दी हुई है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शी विल सर्टेनली हेल्प यू, वो निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेगी, इफ यू विल आस्क हर इन अ प्लेजेंट मैनर, यदि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खुश करके बोलते हैं, बात करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगी। लास्ट 4 पार्ट गिवन है, नो एरर। अब देखिए इसमें कोई एरर है या फिर नहीं है, यदि नहीं होगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं, शी विल सर्टेनली हेल्प यू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कोई यहां पे एरर हमें नहीं दिख रही।
इफ यू विल आस्कर, यदि आप उससे कहोगे, ठीक है, यदि आप उससे पूछोगे, कहोगे, तो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना होगा, इसका पहला जो पार्ट मैंने डाला था उसके पहले भी उस वीडियो में भी मैंने इस रूल के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है सेंटेंस उसी फॉर्म में कि जब कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया होगा, देखो कंडीशनल सेंटेंस क्या है, इफ यू विल आस्क हर, और दूसरा क्या है, एक पार्ट क्या है, शी विल सर्टेनली हेल्प यू। तो जो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो दूसरा होगा सेंटेंस वो किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो देखिए दोनों में से कंडीशनल कौन है, कंडीशनल मतलब जिसके साथ शर्त लगी हुई है, इफ यू विल आस्क, यदि आप ऐसा कहते हो, यदि आप उससे कहोगे, तो ये हमेशा टेंस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। मतलब हमें यहाँ पे एरर मिल रही है, ये विल यहाँ पे नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे, इफ यू आस्क हर, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशनल जो है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आगे, ठीक है, और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, शी विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू आस्क हर। तो एरर यहाँ पे हमें मिल रही है किसमें, पार्ट 2 में एरर मिल रही है, तो पार्ट 2 विल बी राइट आंसर। दोस्तों पार्ट 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूल भी मैंने बता दिया कि जब दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों में से जो भी कंडीशनल सेंटेंस है वो चाहे फर्स्ट पोजीशन पे दिया हो या फिर सेकंड पोजीशन, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कहां पे दी हुई है। जिस पार्ट में कंडीशन है, जिस सेंटेंस में कंडीशन है, उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप राइट करेंगे, और जिसमें कंडीशन नहीं है उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में राइट करेंगे। ये सेंटेंस पहले भी लिख सकता है या फिर बाद में भी लिख सकता है, इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे हमें कहाँ एरर मिल रही है, सेकंड में, तो हमारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सेकंड पार्ट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखिए अक्सर क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड सेंटेंस जरूर आता है। तो आप देखिए दिया हुआ है, नो सूनर डिड, ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट। जैसे ट्रेन अभी स्टेशन पे आई, सभी पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ दौड़े, ठीक है, या फिर नो एरर, या कोई गलती नहीं है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप टेंस पढ़े होंगे तो आप जरूर समझ गए होंगे कि इसमें एरर क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नो सूनर डिड आ गया है। जब डिड आ जाता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में क्या गिवन है, डिड दिया हुआ है, तो जब डिड आ जाएगा तो हमेशा आगे आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, और जब डिड आ जाता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको आराम से क्या मिल जाती है, एरर मिल जाती है कि यहाँ अराइव ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा। रूल भी समझ में आ गया कि यहाँ पर डिड दिया हुआ है, जब डिड दिया हुआ होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, न कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है। एरर इसमें भी किसमें है, सेकंड पार्ट में दी हुई है, तो सेकंड पार्ट विल बी राइट आंसर, ठीक है। आप लोग रूल जरूर नोट करते रहिए साथ में, ठीक है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है, कमेंट लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एंटरिंग द रूम में एंटर करते ही was found hanging, वो लटका हुआ पाया गया from the ceiling, छत से। नो एरर, देखिए किसमें एरर है, या कोई एरर नहीं है, इसमें हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। ऑन एंटरिंग द रूम में एंट्री करते ही he was found hanging, वो पाया गया कैसे, लटका हुआ, hanging from the ceiling, क्या कोई एरर नहीं है। ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, यदि हम यहाँ पर एक्टिव और पैसिव के माध्यम से सोचें तो आसानी से हमें एरर मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ he was found हैंगिंग, ठीक है, हैंगिंग दिया हुआ है, जबकि सेंटेंस हमारा दिया हुआ है पैसिव फॉर्म में। और आपको रूल बहुत अच्छे से पता होगा, जब कोई सेंटेंस पैसिव फॉर्म में दिया हुआ होता है
तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। बस इतना सा आपको समझना था। क्या दिया हुआ यहाँ पर, he was found, हैंगिंग लिख रहा है, हैंगिंग नहीं होगा यहाँ पर, हैंग्ड हो जाएगा। तो एरर यहाँ पे फिर से हमारी मिल जाती है, यहाँ हैंगिंग ना होकर के क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो, क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में दिया हुआ है, पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे, हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सेकेंड पार्ट विल बी राइट आंसर। यहाँ पे भी हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट राइट है, तो आप किस में टिक करेंगे, पार्ट नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। She hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not. No error. लास्ट क्वेश्चन है no error। चलिए देखिए, इसमें जो 5 पोर्शन दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हुए हैं, किसमें एरर है हमें फाइंड आउट करना है। आप भी कोशिश करिए। पहला दिया she hoped, उसने आशा की, to finish इंफिनिटिव फॉर्म में दिया हुआ है, खत्म करने की, द वर्क काम को, इन द लास्ट वीक पिछले सप्ताह की बात कर रहा है, बट इनफैक्ट लेकिन वास्तव में हुई, ही कुड नॉट, वो नहीं कर सका। देखो बेटा, यहाँ पे बात कर रहा है पिछले सप्ताह की। अब हमें यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि एरर कहाँ है। जब पिछली बात कर रहा है और यहाँ पे शी होप्ड लिख रहा है, जबकि बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, शी हैड होप्ड हो जाएगा, उसने आशा की थी। तो एरर हमारी कहां मिल रही है, यहां पे। मींस क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, एरर यहां पे दी हुई है। सो वी कैन से इन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में आप टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरर दी हुई है, शी होप्ड ना हो करके शी हैड होप्ड हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये बिल्कुल रूल आपको क्लियर हो रहा होगा, और आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिए। शॉर्ट में आप कहीं पे भी अपने नोटबुक पे रूल्स जरूर नोट करते रहें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, My friend did not see me for many years when I met him. जब मैं उसे मिला था, no error। देखिए, क्या तो फिर कोई एरर नहीं है। My friend did not see me, बहुत दिन से नहीं दिखा, for many years, बहुत सालों से, when I met him, जब मैं उसे मिला। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या दी हुई है, कह रहा my friend did not see me, यहाँ did not see me ना हो करके क्या हो जाएगा, had not, क्योंकि जब पहले की बात कर रहा है, जब मैं उसे पास्ट की गुजरे हुए समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। my friend had not seen, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जब had not हो जाएगा मींस पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो सी की जगह क्या हो जाएगा, seen हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे आपको बस ध्यान रखना, वहां लिखना नहीं है, ये फाइंड एरर्स है, तो आपको सिर्फ टिक कर देना है कि आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, पार्ट 1 राइट हो जाएगा, और कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 और फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम, नो एरर। यदि मैं, देखो लिखा हुआ है इन हिज शूज, यदि मैं उसके जूते में होता, कहने का मतलब यदि मैं उसकी जगह होता, मैं तो शर्म के मारे मर ही गया होता, ऐसा बोल रहा है। तो यहां पर दोस्तों कह रहा है इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम। तो देखिए, जब कभी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर या फिर इमेजिनेटिव सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, तो उसके बाद हमेशा जो रूल फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा है, एरर कहाँ मिल रही है, थर्ड पार्ट में मिल रही है। इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम ना हो करके, बल्कि क्या हो जाएगा, आई वुड हैव डाइड हो जाएगा, आई वुड हैव डाइड विद शेम। मींस करेक्ट आंसर क्या है हमारा, थर्ड पार्ट इज करेक्ट आंसर, और किसी पार्ट में कोई एरर नहीं दी हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो करेक्ट है, तो आप थर्ड पार्ट में क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ राम हैड टोल्ड मी लास्ट संडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज टू लेट। यदि राम ने पहले कहा होता, लास्ट संडे को बताया होता,
तो मैं उसे क्या करता, मनी दे देता। लेकिन इस समय क्या है, बहुत ही मुश्किल है, अब बहुत लेट हो चुका है। बट नाउ इट इज टू लेट, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है, मींस अब ये इम्पॉसिबल है मनी दे पाना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है कंडीशनल सेंटेंस, यदि राम ने ऐसा कहा होता पिछले संडे को, और आगे क्या लिख रहा है, यहाँ पास्ट का सेंस है और आगे विल का यूज कर रहा है। बहुत इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई वुड हैव गिवन हिम द मनी, तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मींस थर्ड पार्ट विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करिए। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं, आप जरूर पढ़िए। स्पेशली आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, या अग्निवीर का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से वीडियोस को देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।